हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ ओम्स लॉ। आज के इस पार्ट में जिन मेन कंटेंट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। आज आप जान पाएंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। देन वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। टुडे वी विल कम टू नो what are the another forms of Ohm's law. Then I will introduce the term resistivity. Today we will come to know that what is the cause of resistance. Then we will talk about the concept of area vector, then current density, and finally we will draw expression for Ohm's law in vector form. तो आज का टॉपिक इन मेन पॉइंट्स को लेकर रहेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर फंडामेंटल लॉज। ये फंडामेंटल लॉज क्या होते हैं? द लॉज दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड फंडामेंटल लॉज। Here I am going to provide some list of fundamental laws. Coulomb's law, Gauss law, the most important law, that is the Ohm's law, Watt's law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, Faraday's law, and Lenz's law. Here is the list of some most important fundamental laws in electricity. हालांकि कोलम्स लॉ और गॉस लॉ के बारे में आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। In this current topic, we are going to understand about Ohm's law. This is the most fundamental law in electricity. इसी current topic में we will talk about Watt's law, then Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. In the next coming units, that is electromagnetic induction, we will talk about Faraday's law and Lenz's law. Okay. Now, derivation for Ohm's law. Since we know that V is equal to IR, this is the most important law of most important derivation for most important expression for Ohm's law, which is applicable in many way, जिसको हम कई तरह से सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड R become equal to V over I. अब इसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा टू एक्सप्लोर V एंड I, V और I को एक्सप्लोर करना और उनकी वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट डाउन करना, राइट। तो सबसे पहले मैं I को एक्सप्लोर करूंगा एंड I नो दैट I इज इक्वल टू NeAVD। नेक्स्ट स्टेप में मैं I की वैल्यू को यहाँ पे राइट डाउन कर लूंगा, राइट। एंड इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हियर इज अ वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लोर करूंगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लोर करने से पहले मैंने इस इक्वेशंस को कुछ एक्सप्रेस लाइक दैट वे 1 over Vd. Now we know that drift velocity, that is E, capital E tau over m, और Vd को ये जो एक्सप्रेशन है मैं इस इक्वेशन में पुट डाउन करने वाला हूं इस ओके। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू एक्सप्लोर द V, एंड जो V दैट इज EL, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे रही, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि E से इस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड E स्मॉल e एंड स्मॉल e दैट इज E स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन दिस इक्वेशन रिड्यूस टू एंड कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू M ऑब्लिक N E स्क्वायर tau L over A. This is required expression for Ohm's law. Okay. Another form of Ohm's law, since we know that जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स
जितनी ज्यादा लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन जितना वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेंगे, बट वी विल गेट R इज इक्वल टू L ओवर A, और हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज रो, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि जो ओम्स लॉ इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो V इज इक्वल टू IR है, इसको हम कई तरीके से सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ओम्स लॉ को हम डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस द ओम्स लॉ। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी जनरली is the fundamental property of the material that quantify how strongly it resists the flow of current. This is the most fundamental property of a material. Since we know that जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन ड्राई आउट की रेजिस्टेंस की, दैट इज R rho L over A, right? And then from this equation rho that is equal to R A over L. This is equation for resistivity. Okay, and from this equation you can get the unit of R, that is ohm, area that is meter square, length that is meter, तो यहाँ से आपके आगे मीटर, तो ओम मीटर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेजिस्टिविटी, जो आपके पास जो रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मीन्स इन अनदर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इस इक्वेशन पे गौर कीजिए, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। जो रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है यहाँ पे, जो आपका जो ब्रैकेट में, दैट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक, राइट? जो ब्रैकेट में जो टर्म है दैट इज द रेजिस्टिविटी, और जो रेजिस्टिविटी किन चीजों के, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। यू नो दैट हियर m इज मास ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिनकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दो फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज n मीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल कंपेयर टू द कॉपर। In case of copper, the number of free electrons are higher compared to the aluminium. So it means जो resistivity है depends upon the nature of the material, and then another factor that is a tau, और tau जो है that is a temperature dependence. Temperature increase करेगा, relaxation period decrease करेगा, right? So it means it depends upon the nature of the material and the temperature. The one of the most important point to be noted that it is independent of the shape and size of a conductor. Resistivity does not depends upon the shape and size of the conductor. This is the most important point to be noted. Then what is the cause of resistance? किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? सिंस यू नो दैट जो रेजिस्टेंस है, आपके पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन आपके सामने है, आप इस इक्वेशन से क्लियर कर पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉ। टॉ दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, टॉ विल डिक्रीज। जब टॉ डिक्रीज करेगा तो इट मींस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, कहने का मतलब है यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर? हालांकि एरिया वेक्टर के बारे में हमने यूनिट नंबर 1 में काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिर एक here is a short review of this quantity area vector.
That is vector, area vector mean area vector normal to the surface. Here is pictorial diagram. आपके पास सरफेस है तो इसका जो नॉर्मल है दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट है इस एरिया वेक्टर की. यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा तो इसका नॉर्मल अलोंग दिस डायरेक्शन. कहने का मतलब है जो एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. करंट डेंसिटी. सबसे पहले एक पिक्टोरियल डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए. हियर इज ए कंडक्टर और जो ग्रीन वेक्टर है दैट आर फ्लो, दैट इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट. और जो रेड वेक्टर है दैट इज द नॉर्मल एरिया वेक्टर, दैट इज द नॉर्मल टू द एरिया. जो आपके पास जो सरफेस एरिया उसका नॉर्मल. तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है दैट इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर. Or this define the current density, the amount of current flowing through unit area of cross section of a conductor in the direction of area vector. तो current density क्या है? It is the amount of flow of current. किस डायरेक्शन में? In the direction of the area vector. That is J is equal to I over A. In some special cases you can give a look here. Suppose here area vector line, जो आपके पास जो एरिया क्रॉस सेक्शन है लाइक दैट, कुछ अलाइनमेंट है और आपके पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. और आपको मालूम है अगर करंट डेंसिटी को आपने डिफाइन करना है तो करंट डेंसिटी किसके पैरेलल में होती है? दैट इज द पैरेलल टू द नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स एरिया वेक्टर के पैरेलल में. तो हियर इज द नॉर्मल कंपोनेंट और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर पैरेलल नहीं है अलोंग द आई. तो इट मीन्स हियर आपको क्या निकालना है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को अप्लाई करके यहाँ से आपने यहाँ एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इवैल्यूएट करना है. तो हियर जो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है मीन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर दैट इज ए कॉस थीटा. Okay, then current density that is J is equal to I over AN. Here AN that is the normal area vector और here normal that is A cos theta, and then rearrange करके I is equal to J A cos theta. In the next step you will get that I is equal to vector J dot vector A. This is the scalar product. Ohm's law in vector form. Most important article. As we know that जो V है that is IR. अब यहाँ पे हम किन किन इक्वेशंस की हेल्प लेने वाले हैं? I is equal to J A and R is equal to rho L over A. इन इक्वेशंस को हम और E is equal to V over L से हमने V is equal to EL. अब इन सबको हम यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे. एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा. देन इक्वेशन रिड्यूस टू ई इज इक्वल टू रो जे. ओके, एंड देन जे इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ई ओवर रो. एंड वी नो दैट जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज या रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस दैट इज सिग्मा. या सिग्मा या you may recall that conductance of the conductor is the reciprocal of the resistivity. In the next case you can write down that J is equal to sigma E. Or here A J that is a current density, that's a vector quantity, and E also vector quantity. This is the Ohm's law in vector form. So dear friend, with that's all. Thanks for your time.